तो दोस्तों जुपिटर वैगन ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। बेसिकली ये रेलवे सेक्टर का एक स्टॉक है ये भी। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 460 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1009 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 785 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 431 करोड़ के आसपास, पिछले साल 899 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 717 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू कम हो रहा है तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 31 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल लगभग 89 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 45 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, मतलब प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू आपका गिरा है लगभग 22% के आसपास और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 50% गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी देख लगभग 45% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जहाँ जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 8.85% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.76% के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 5.76 आपको जाता हुआ देखने। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 77 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल देखते हैं 2 रुपये 12 पैसे। अभी देखें तो गिर के 1 रुपये 10 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर ही आपको देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 22% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। कंपनी का प्रॉफिट 50% गिरते हुए देखने को मिला। मार्जिन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।